स्वदेशी चिकित्सा में आज हम माइग्रेन हेडेक के घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर माइग्रेन अटैक है या टेंशन हेडेक है तो आप कुछ बूंदे जिंजर ऑयल की लीजिए, उससे फोरहेड पे, नेक पे अच्छे से मसाज कीजिए, उसका खूब सारा खुशबू लीजिए, एरोमा लीजिए ऑयल का, आपको आराम मिलेगा। या फिर आप जिंजर टी बना लीजिए, 1 कप पानी में आप थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा क्रश करके डाल लीजिए, अच्छे से बॉईल करके पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। ऑडियो स्टोरी एनजीओ डोंट क्राई 1818। बहुत तेज आवाज आई, ऑफिसर ऑफिसर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। सुबह तो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। सभी बच्चों से पूछ चुका हूँ, एक ही जवाब, हम सब शाम को घर चले गए थे। वो भी चला गया था। अगर वो घर नहीं गया तो कहाँ गया? क्या कोई अगवा कर ले गया या कोई उसे जानवर खा गया? ऑफिसर प्लीज हेल्प प्लीज। लक्ष्मीकांत जोशी हमारे गांव के सबसे ईमानदार, समझदार पुलिस ऑफिसर हैं। आप फिक्र ना करें, हम आपके बेटे को जल्द ही ढूंढ लेंगे। क्या नाम है बेटे का? जी, नीनू कैटदयाल, वो 8 साल का है। आप अपना एड्रेस, बच्चे के बारे में और बच्चे का फ़ोटो दे दें, हम आपको जल्द ही बता देंगे। मेरा बेटा गोरा चिट्टा, नीली नीली आँखें, गोल्डन ब्राउन हेयर, हाइट इतना इतना इतना, यही कोई 3.5-4 फुट का। और मेरा नाम कैटदयाल है। मैं पास ही, चर्च के पास ही मेरा घर है। मैं डोंट क्राई 181 डे एनजीओ रन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ब्लू एप्पल पब्लिकेशन में किड्स स्टोरी के कवर भी डिज़ाइन करता हूँ। मैं एक पेंटर भी हूँ। कौन कौन है आपके घर में? जी, मेरी वाइफ टिमी कैटदयाल और मेरी आंटी मिसेस पॉली। ओके मिस्टर कैटदयाल, आप हम पे भरोसा रखें, बेटा जल्द मिल जाएगा। परंतु कई दिन निकल गए, मिस्टर कैटदयाल के बेटे का कुछ पता ना चला। करीब 1 महीने बाद उनकी वाइफ टिमी कैटदयाल और उनकी आंटी मिसेस पॉली भी बड़ी अजीब ढंग से गायब हो गए। पुलिस ऑफिसर ने बहुत कोशिश की पर वो कुछ ना पता लगा सके। इससे पहले उन्होंने हर केस बड़ी समझदारी से सॉल्व किए थे। वो हमेशा सफल हुए थे, परंतु इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली। वो अपनी नौकरी से रिज़ाइन करके बिना किसी को बताए चुप करके हांगकांग चले गए। वहाँ उन्होंने एक किड्स लाइब्रेरी में नौकरी कर ली। लाइब्रेरी में कोई नहीं जानता था कि वो न्यू जर्सी में पुलिस ऑफिसर थे। यहाँ पर उन्हें नौकरी करते 15 साल हो चुके थे। वो पिछले 15 सालों से नई किताबों का हिसाब रखना, कौन सी किताब खरीदनी है, ये सब देखते थे और अपनी लाइफ से खुश थे। और एक तरह उन्हें एक अफसोस ज़रूर था कि वो उस केस का पता न लगा सके। एक दिन एक बच्ची करीब 8 साल की, वो कुछ किड्स स्टोरी बुक लेकर मिस्टर जोशी को देते हुए बोली, अंकल ये बुक्स मैं लाइब्रेरी में रख लो, मैं रीड कर चुकी हूँ, ये मेरे काम की नहीं है, प्लीज़ रख लो। मैं हांगकांग छोड़ के न्यू जर्सी जा रही हूँ, अब वहीं रहूँगी, वहीं स्टडी करूँगी। ओके। और वो मुस्कुराकर चली गई। मिस्टर जोशी ने बुक्स लेकर रख ली। वो कुछ न बोले, बस चुपचाप खड़े बच्ची को जाते देखते रहे। अचानक 15 साल पुरानी सभी बातें ताज़ा हो गईं। नेक्स्ट डे आकर जब बुक्स देखी तो सभी बुक्स ब्लू एप्पल पब्लिकेशन की थी। सभी बुक्स को मिस्टर जोशी ने एक न्यू रो में लगा दिया। ध्यान से सभी किताबों के कवर डिज़ाइन को देखा। एक बुक के कवर पर बहुत सुंदर
रेड कलर का घर बना था। चारों तरफ उसमें गार्डन था। उसमें ब्लू ऑरेंज कलर के सुंदर सुंदर फूल बने हुए थे। राइट कॉर्नर पर एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक झूला लगा हुआ था। वहाँ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा जो रेड टी शर्ट में था वो येलो कलर की पतंग उड़ा रहा था। एक ब्लैक डॉग भी पेड़ के पास बैठा था। दो साइकिल भी साइड में खड़ी थी। एक साइकिल ज़मीन पे गिरी पड़ी थी। घर के खिड़की दरवाजे बंद थे। बुक के कवर पर नाम लिखा था, लॉन्ग जर्नी बाय L.K. कांत। कवर डिज़ाइन बाय कैट दयाल। कैट दयाल का नाम पढ़ते ही मिस्टर जोशी ने बुक अलग अपने टेबल पर रख ली। बुक के 4 पेज पढ़े। बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी। सोचा बाकी कल आकर रीड करूँगा। नेक्स्ट डे मिस्टर जोशी ने आकर लॉन्ग जर्नी बुक देखी तो कवर पेज आज कुछ अलग था। आज घर की विंडो खुली हुई थी। डॉग की जगह शेर था। पतंग नहीं थी। साइकिल भी नहीं थी। वो हैरान थे। कवर अपने आप कैसे बदल सकता है? बुक के 4 पेज रीड किए। बुक तो सेम ही थी। उन्होंने अपनी डायरी में पिक्चर चेंज के बारे में लिखा। शाम को जब घर जाने लगे उन्होंने फिर बुक लॉन्ग जर्नी देखी। उसके फिर कवर पेज के डिज़ाइन को ध्यान से देखा। आज फिर अलग था। सुबह अलग, शाम को अलग। शाम होते ही उस पर मूनलाइट पड़ रही थी। अब बच्चे वहाँ नहीं थे। 2 महिलाएं खड़ी थीं, एक जवान और एक बूढ़ी। एक खिड़की बंद और एक खुली थी। मिस्टर जोशी को समझ नहीं आ रहा था कवर डिज़ाइन कैसे बदल रहा है। उन्होंने फिर अपनी डायरी में कवर डिज़ाइन के बारे में लिखा। अगले दिन आकर सबसे पहले मिस्टर जोशी ने बुक उठाकर देखी। कवर में फिर चेंज था। वहाँ बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ था। वह जिंदा या मरा हुआ समझ में नहीं आ रहा था। पास में कई शेर बैठे थे। इसी तरह कवर पेज पूरे 5 दिन तक लगातार रोज बदलता रहा। मिस्टर जोशी रोज अपनी डायरी में लिखते रहे। 6th डे कवर चेंज नहीं हुआ, परंतु वो जो केस कई साल पहले अधूरा छूट गया था, जिसके अधूरे रहने से मिस्टर जोशी को एक कमी महसूस होती थी कि ज़िंदगी में वो काम पूरा न कर सके, आज उनके पास उन चीज़ों का जवाब था। वो बुक लेकर न्यू जर्सी मिस्टर कैटदयाल के घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने मिस्टर कैटदयाल से मिले और उनके बेटे के बारे में बताया। उनसे बात की, उनके साथ उनके घर रात बिताई। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन गए। वहाँ से वो केस फाइल निकलवाना चाहते थे। उन्हें वहाँ जाके पता चला मिस्टर कैटदयाल तो 8 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है और उनके परिवार के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब कवर पिक्चर कभी चेंज नहीं हुई। और नमस्कार।